प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुसीबत लगता है कम होने का नाम नहीं ले रही है। कल ही बुरी तरीके से हार का सामना करना पड़ा और आज उनके घर पर विपक्ष टूट पड़ा है। जी हाँ दोस्तों, इस वक्त अरविंद केजरीवाल अपने तमाम कार्यकर्ताओं के साथ, अपने नेताओं और सांसदों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के घर पर धरना देते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि ये मामला बताया जा रहा है कि इस देश के आवाम से जुड़ा हुआ है, उनकी मेहनत की कमाई से जुड़ा हुआ है, जिसको लेकर सरकार लगातार नजरअंदाज कर रही है। और यही वजह है कि पिछले कई दिनों से लगातार एथेनॉल के मामले पर अरविंद केजरीवाल के जरिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मोदी सरकार को घेरने की कोशिश की जा रही है। अब उनकी कोशिश सड़कों पर आ गई है और एथेनॉल को लेकर जिस तरीके से लोगों के इंजन, गाड़ियों में खराबी आ रही है, इसको देखते हुए अब बड़ा भयंकर बवाल दिल्ली की सड़कों पर नजर आना शुरू कर दिया गया है। पुलिस फोर्स को उतारा गया, कई फोर्सों को उतारा गया ताकि अरविंद केजरीवाल और उनके लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के घर तक पहुंच ना पाए। लेकिन अरविंद केजरीवाल लगातार जिस तरीके से डटे हुए हैं, इन तमाम तस्वीरों में आपको दिखाऊंगी और साथ में आपको बताऊंगी कि कैसे जनता जागरूक होती हुई नजर आ रही है। ये कौन लोग कह रहे हैं कि पेट्रोल में कोई मिलावट नहीं है और किसी तरीके की खराबी नहीं आ रही है, इसको देखते हुए आप साफ तौर पर अंदाजा लगा सकते हैं कि लोग जो है बड़ी तादाद में एथेनॉल के मामले में किस तरीके से परेशानी भुगत रहे, जिसको लेकर खुद अरविंद केजरीवाल ने जो नंबर रिलीज किया था और जिसको भी शिकायत थी वो शिकायत करे। ऐसे में पता है, एक दो लोगों ने नहीं, बल्कि 1-2 हज़ार भी नहीं, बल्कि 2 लाख से ज्यादा लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई, इस सरकार के मंत्री के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। मुंबई से लेकर दिल्ली तक बीजेपी का और उनके मंत्रियों का भयंकर तरीके से विरोध हो रहा है। दोस्तों, नितिन गडकरी के घर पर भी, जी हाँ, बंबई वाले घर पर कांग्रेस के कार्यकर्ता टूट पड़े, जबरदस्त तरीके से हंगामा काटा, बवाल मचाया, उनके इस्तीफे की मांग की। और अब दिल्ली में अरविंद केजरीवाल उनके इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। और सबसे कमाल की बात दोस्तों, इतना बड़ा मुद्दा है, इतनी बड़ी, जी हाँ, इतनी बड़ी प्रदर्शन जो है विपक्ष के जरिए किया जा रहा है। सड़क से लेकर सदन तक विपक्ष आवाज उठा रही है। एथेनॉल के मामले में नितिन गडकरी से इस्तीफे की मांग कर रही है। और जो लोगों की गाड़ी कमाई से खरीदी हुई गाड़ी है, हर कोई गाड़ी अफोर्ड नहीं कर पाता प्रधानमंत्री जी, और जो लोग अपनी गाड़ी कमाई की पैसे से गाड़ी खरीद रहे हैं, जोड़ जोड़ कर एक रुपए अपने सपनों को उड़ान दे रहे हैं, साकार कर रहे हैं, उनकी गाड़ियों का तहस नहस और कबाड़ा निकालते हुए आपके मंत्रियों के जरिए जो नया रूल और जो नया ऐलान किया गया, उसका खामियाजा ना आप, ना आपके मंत्री, ना उनके बच्चे, ना उनके परिवार के लोग भुगत रहे। भुगत कौन रहा है? तो इस देश का मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास लोग। अमीरों का क्या है? आज ये खराब, कल वो खरीद लेंगे, वो उनके बस में तो सब कुछ है। लेकिन जो एक रुपए EMI में कटवाते हैं, पैसे जोड़ते हैं, उनके बारे में, उनके सपनों के बारे में कभी सोचा है कि उन लोगों पर क्या गुजर रहा होगा, कितनी बड़ी आफत आई होगी? नहीं, ये सब आप कहाँ सोचते हैं? आपको ये सब सोचने का फुर्सत कहाँ मिलता है? आप ठाट बाट से रैली, रोड शो, नृत्य देखने में मशगूल रहते हैं। जनता आपका विरोध करे तो करने दिया जाए, जनता को घसीटा जाए, जनता को पीटा जाए, उन पर गोलियां चलवाई जाए, उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, आपका काम है जब बहुत ज़्यादा स्थिति खराब हो रही है, जब जनता अड़ गई है, कोई चांस ही नहीं है हटने का, तो रील पे रील बनाना शुरू कर देते हैं। लेकिन रीलबाजी का वक्त खत्म हो गया प्रधानमंत्री जी। इस देश का विपक्ष अब सड़कों पर उतर आया है। आप देखिए कैसे E20 को लेकर देश भर में, जी हाँ, देश भर के वाहन मालिकों की चिंता अब खुलकर सामने आ चुकी है। लाखों लोगों ने इससे जुड़ी चिंताओं पर अपनी आवाज़ अरविंद केजरीवाल के माध्यम से उठाई। इन जनसभा को लेकर अरविंद केजरीवाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के घर पर कूच करते हुए नजर आए। विपक्ष मोदी के घर पर टूट पड़ा। मुद्दा सिर्फ E20 का नहीं, बल्कि करोड़ों वाहन मालिकों की बात सुनने का है। लोकतंत्र में जनता की आवाज़ को नज़रअंदाज नहीं किया जाता है, लेकिन भाजपा में अक्सर पहले नज़रअंदाज तमाम चीज़ों को किया जाता है। और यही वजह है कि आज सड़कों पर खुलकर विपक्ष विरोध कर रहा है। सदन के बाहर, अंदर, और अब अमित शाह और मोदी और नितिन गडकरी के घर के बाहर जो है बड़ी तादाद में भीड़ इकट्ठा हो गई है। साफ तौर पर इससे पहले आपने देखा था
कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के घर के बाहर धरना देते हुए नजर आए थे। उसके बाद अमित शाह के घर को घेरा गया था, नितिन गडकरी के घर को घेरा गया था और एक बार फिर से आम आदमी पार्टी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के घर पर टूट पड़ी और जिस तरीके से विरोध जताई है आप इन तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं। पुलिस प्रशासन के हाथ पांव तक फूल गए दोस्तों। ऐसी स्थिति यहाँ पर पहुंची हुई है क्योंकि अब बात सदन में नहीं जो सुनी जा रही है वो मोदी के घर के अंदर घर में घुसकर सुनाने की कोशिश जो है वो विपक्ष के जरिए शुरू कर दी गई है। जैसे जैसे उनके मामलों को नज़रअंदाज किया जाता है वैसे वैसे जी हाँ वैसे वैसे अब विपक्ष सड़कों पर उतरकर भयंकर तरीके का विरोध कर रहे हैं। दोस्तों आपको बता दूं कि अरविंद केजरीवाल सहित आम आदमी पार्टी के नेता फिरोज शाह रोड पर बीच सड़क पर धरने पर बैठ गए हैं। इस वक्त आम आदमी के करीब 100 नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ जो है इस रैली का आह्वान किया गया और देखते ही देखते भीड़ जो है इस रैली में उमड़ पड़ी। दावा किया जा रहा है कि देश भर में 2.5 लाख से ज़्यादा लोगों ने याचिका अरविंद केजरीवाल के माध्यम से जुटाई है, जिनमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को केजरीवाल के जरिए सौंपना था। मार्च के दौरान अरविंद केजरीवाल ने कहा कि E20 के खिलाफ 2 लाख से ज़्यादा लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठियां लिखी है जिनमें वो खुद प्रधानमंत्री को सौंपना चाहते हैं और केजरीवाल ने बताया कि उन्हें प्रधानमंत्री को मैसेज भेजा। उन्होंने कहा कि हमें उम्मीद है पीएम हमसे मिलेंगे। जी हाँ, अरविंद केजरीवाल साफ तौर पर कह रहे हैं कि हम उनसे मिलने की मांग करते हैं। केजरीवाल ने यह भी ऐलान किया है कि अमेरिका से इथेनॉल मंगाकर देश में E20 लागू किया जा रहा है, इससे लोगों की गाड़ियों को नुकसान हो रहा है। पीएम को अमेरिका दबाव में नहीं आना चाहिए बल्कि E20 वापस लेनी चाहिए। जिस तरीके से लोगों पर ज़बरदस्ती चीज़ें थोपी जा रही है उसको वो वापस ले लें। साफ तौर पर आर पार की लड़ाई आपको दिखाई दे रही है। वहीं दोस्तों आपको बता दूं इस वक्त साउथ के अंदर तमिलनाडु के अंदर किस तरीके से विपक्ष के सीएम को पूर्व सीएम को जो है गिरफ्तार किया गया है गंदी भद्दी अश्लील बातें करने के वजह से। दरअसल दोस्तों उदयनिधि स्टालिन की गिरफ्तारी पूरे तमिलनाडु में डीएमके का प्रोटेस्ट मद्रास हाईकोर्ट में जमानत याचिका पर सुनवाई करने की मांग तक कर दी गई है और कहा जा रहा है कि टीवीके और बीजेपी ने उदयनिधि की टिप्पणी की कड़ी निंदा की है। डीएमके ने उदयनिधि की टिप्पणी को सही ठहराया। उदयनिधि पर एक्ट्रेस त्रिशा को लेकर अश्लील टिप्पणी का आरोप लगा है। कावेरी जल विवाद को लेकर आयोजित एक विरोध प्रदर्शन के दौरान अभिनेत्री त्रिशा को लेकर की गई कथित विवादित और अश्लील टिप्पणी के मामले में तमिलनाडु पुलिस ने विपक्ष के नेता और डीएमके के नेता उदयनिधि स्टालिन को गिरफ्तार किया है। हिरासत में लिया गया और इस कार्रवाई के बाद उनके चेन्नई स्थित आवास के बाहर भीड़ का हंगामा खड़ा हो गया और राजनीति तनाव देखने को मिला। गिरफ्तारी के बीच उदयनिधि ने मद्रास हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाते हुए अग्रिम जमानत की याचिका दाखिल की है। जिस तरीके से उदयनिधि के जरिए जो बातें त्रिशा को लेकर कही गई है उसका खामियाजा अब उन्हें भुगतना पड़ रहा है। आपको बता दूं कि तमिलनाडु के नए नवेले सीएम विजय थलापति के जरिए ये एक्शन लिया गया और इस एक्शन से पूरे तमिलनाडु में इस वक्त विरोध उदयनिधि स्टालिन के समर्थकों के जरिए की जा रही है। भयंकर तरीके का हंगामा हो रहा है क्योंकि ये यहाँ के पूर्व सीएम रह चुके हैं जिसकी वजह से मामला और ज़्यादा पेचीदा पड़ता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों ये पूरी रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। शुक्रिया दोस्तों।